नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में कुछ अपडेट आई है रिफंड पोर्टल की सहारा के, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। लेकिन मैं बार बार ये और शुरू से कह रहा हूं कि ये सिर्फ समय को ख़राब करना, समय को पास करना और जुमलेबाजी ही है। लेकिन फिर भी चूंकि अपडेट है तो आपको बताना ही पड़ेगा। पहली तो यह है कि आपको पता होगा कि 18 जुलाई से जो इन्होंने ऑनलाइन मांगी थी उसमें तमाम 99.19% जिन लोगों ने जमा पोर्टल पे ऑनलाइन कराया था उसमें 99.19% लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया था, कोई ना कोई कारण लगा करके, और 0.89% लोगों का सिर्फ बहाल हुआ। उसमें 48,000, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, 48,000 लोगों को पैसा 10,000 से कम, 10,000 से ऊपर तो दिया ही नहीं है, 10,000 से कम जिनका था या मैक्सिमम 10,000 तक, 48,000 लोगों को। और ये जो अमाउंट है वो 45 करोड़ लगभग है। 45 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़, आप अंदाजा लगा ले, 5,000 करोड़ ट्रांसफर हुआ है सेबी सहारा अकाउंट से सीआरसीएस, जो इन्होंने अपना पोर्टल बनाया था उसमें ट्रांसफर हुआ था। और इसकी सूचना, ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का था। 22 मार्च को आदेश हुआ था कि ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए और एक कमेटी बना करके, कोऑर्डिनेशन बना करके सरकार और सहारा मिलकर के बांट ले। लेकिन दोस्तों, जांच की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दिया है लोगों ने, इतनी जटिल कर दिया है कि ये तो सेबी को भी फेल कर रहे हैं। सेबी को भी ये फेल कर रहे हैं। सेबी ने तो 138 या 108 करोड़ लगभग 7-8 साल में बांट लिया था, लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ 1 करोड़ भी बांट पाएंगे। 45 करोड़ रुपया, मतलब 1,000 करोड़ की बात मैं कर रहा हूं, 5,000 करोड़ गया हुआ है। 45 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ बांटा है 5,000 करोड़ में से, और सारे लोगों का वो आ गया है। नया अपडेट ये मुझे बताना था कि एक मौका इन्होंने फिर वो रीअप्लाई का दिया है। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो बना करके कहा था कि अभी ना करें, अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि अभी रीअप्लाई ना करें, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक सूचना इनके पोर्टल पर नहीं आ रही है। इनको 3 नवंबर से स्टार्ट करना था, लेकिन इन्होंने 3 फेज में उसको कर दिया है। पहला फेज उन्होंने रखा है कि 10,000 से कम वाले, जिनका अमाउंट 10,000 से कम है, वो 7 नवंबर से रीअप्लाई कर सकते हैं, और ये पहले 3 नवंबर से होना था। दूसरा जो फेज है वो 20,000 तक का है। 20,000 तक का जिनका अमाउंट है वो 17 नवंबर से उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है कि सभी पात्र जिन्होंने पैसा जमा किया है वो अपना 29 नवंबर से 27 नवंबर से वो अपना 27 नवंबर से उसको फिर से ऑनलाइन रीअप्लाई कर सकते हैं। ये उन्हीं लोग के लिए जिनका रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 99% जो है वो इनका खत्म हो चुका है, और 75,000 करोड़ रुपए की क्लेम ऑनलाइन हुई है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोगों ने क्लेम किया है, और मेरा अपना अनुमान है ये सीआरसीएस पे इन्होंने जो क्लेम कराया था वो हुआ है, और उसमें इंटरेस्ट अभी नहीं है। जो आपका मूलधन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट इसमें इनका नहीं है। आपका नहीं जोड़ा गया, इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे ये तो बात की बात है, अभी आपके मूलधन पे चर्चा हो रही है। और 75,000 करोड़ रुपए में से मात्र 45 करोड़ रुपया बांट पाए हैं। ये सेबी को भी फेल कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि आप 9 महीने के अंदर, 22 मार्च को ये फैसला आया था कि 9 महीने के अंदर आप ये पैसा बांट ले, वरना ये पैसा वापस सेबी सहारा अकाउंट में जहां जमा हुआ था वहां रिटर्न हो जाएगा। तो अब आप समझ लिए 22 मार्च से लेकर 9 महीने की आप जोड़ेंगे तो 22 दिसंबर को 9 महीना पूरा हो जाएगा। और आज 8 तारीख है नवंबर की, 22 दिसंबर यानी लगभग 1.5 महीना और रह गया है, 1.5 महीने से कम ही रह गया है। और 1.5 महीने के अंदर इनको 5,000 करोड़ बांटा है। आपको क्या लगता है ये बांट पाएंगे? अभी ये सबका जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है।
इसके पहले भी मैंने बात कही थी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब खाता खुला था तब इतने अपडेट नहीं थे, ना इतना वो था, ना आधार था कि जो नाम चाहा लिख दिया, जो जैसे किया वैसे कर दिया। आज जब पैसा देने की बात आ रही है तो आधार का नाम मिसमैच हो रहा है, आपकी साइन मिसमैच हो रही है, ये सारी प्रक्रिया चालू हो गई। इसका सीधा और सीधा इलाज ब्रांच से ही पेमेंट हो, जिस ब्रांच में लोगों ने पैसा जमा किया था उसी ब्रांच से अगर पेमेंट होगा तब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तब ये काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसको करने का मन होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सारा जो है ड्रामा सिर्फ चुनावी है, वोट का है और एक चर्चा कराने का है। अभी तो 75,000 करोड़ मैंने आपसे कहा, और ये मेरा अपना अनुमान है कि 50% से भी कम, ये 35 से 40% लोगों ने ऑनलाइन किया है। मैक्सिमम लोगों ने अभी ऑनलाइन नहीं किया। एक तो 10,000 सोच के नहीं किया जिनका ज्यादा था, दूसरा ये था कि होगा कि नहीं होगा देखा जाए। इतनी प्रक्रिया मांग ली गई थी कि लोगों ने अभी लोग इसमें शामिल नहीं हुए, आगे लोगों का देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 75,000 करोड़ वहां पहुंच गया है क्लेम, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना। और ये मूलधन की बात कर रहा हूं मैं बार बार आपसे, मूलधन की बात है ये, अभी ब्याज छोड़ दीजिए। मूलधन जब लोगों का इतना फंसा है, और जबकि अभी मैं कह रहा हूं 35 से 40% लोगों ने जमा किया, क्लेम किया है, तो अगर आप इसको 100% में जाएंगे तो ये जो है लगभग 200 करोड़ 2000 करोड़ के करीब आ जाएगा। 24,000 करोड़ जो है वहां 2000 नहीं 20,000 करोड़ के लगभग आ जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ये स्थिति को देखिए। खैर आप पोर्टल पे जाइए, मरता क्या ना करता, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन समय कम है, पोर्टल का टाइम बढ़ता जा रहा है। 22 दिसंबर से पहले 9 महीना पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद भविष्य क्या होगा ये मुझे जमाकर्ताओं का, निवेशकों का भविष्य बड़ा अधर में दिखाई दे रहा है। दीपावली अच्छी करने की बात आई थी, लेकिन दीपावली चौपट करके, ये इनके नियम कानून की वजह से, सरकार की नीयत अगर साफ है और वो देना चाहती है तो उसको किसी काम को इजी करना चाहिए, पब्लिक के लिए आसान करना चाहिए ताकि आसान हो जाए। और जब आज दुनिया डिजिटल हो रही है, आसानी का दौर हो रहा है, उस दौर में इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है लोगों को कि मैक्सिमम लोगों का फेल हो जा रहा है। दोस्तों मैं यही कहने के लिए आया था। और मांग ये भी होनी चाहिए कि जो इनकी जांच की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कम होनी चाहिए, जांच की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, क्योंकि जांच की प्रक्रिया जो है वो क्या कहते हैं, सेबी ने भी इतने ही टफ किया था, इसलिए सेबी भी 24,000 करोड़ लेने के बाद भी बांट नहीं पाई। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये पोर्टल भी फेल होने की तरफ जा रहा है। मैंने तो पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि पूरी तरह से फेल हो रहा है, और अभी आपने देखा कि 45 दिन की बात करते करते 4-5 महीना बीतने जा रहा है, 4 महीना, और पुनः अभी वहीं के वहीं रुके हुए हैं। मात्र 1% से भी कम लोगों को अभी पूरा भी भुगतान नहीं मिला है। भगवान ही मालिक है क्या होने जा रहा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।